हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची जो है एपी में है, अगर है तो क्यों। ठीक है, तो देखिए एपी में होने के लिए आपको हम शर्त बताए हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए ना, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से चारों प्रश्न को देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, यानी जो टैक्सी है उसका किराया का प्रथम किलोमीटर का जो किराया है ना, फिक्स है कितना, 15 रुपया। देखिए, जो प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपया फिक्स है। उसके बाद अतिरिक्त जितना वो किलोमीटर चलेगा उस हिसाब से उसको 8 रुपये ऐड करके देना पड़ेगा। तो अगर वो 2 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 15 8 23 रुपया। फिर इसी प्रकार से आगे अगर 3 किलोमीटर चलता है तो 23 में 8 ऐड करने पे कितना मान आएगा, 31 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि 3 पद आप मालूम कर लीजिए, 15 23 और 31। एपी का जांच करने के लिए 3 पद काफ़ी हैं। तो इसमें देखिए, पहला अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, पहला अगर सारबंतर निकालते हैं तो डिफरेंस बराबर क्या होता है, सारबंतर बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में पहला पद माइनस होता है। तो दूसरा पद 23 है, पहला पद 15 है, तो 23 में से 15 माइनस करने पे कितना मान आएगा, 8 निकल के आएगा। इसी प्रकार से D2 निकालिए, तो D2 निकालने का क्या होता है, A3 माइनस A2, यानी तीसरा पद में दूसरा पद माइनस होता है। तो तीसरा पद है 31, इसमें माइनस 23 करिएगा तो कितना मान आएगा, 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि D1 बराबर क्या निकल के आ रहा है, D2, और इसी प्रकार से आगे D3 भी मान बराबर ही होंगे। ठीक है, तो चूंकि इसका सारबंतर समान है, सारबंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, लिखेंगे सारबंतर समान है या फिर बराबर है। ठीक है, सारबंतर बराबर है। ठीक है, इसलिए यह एपी में होगा। किस में होगा, एपी में होगा। ठीक है, यही आपको प्रश्न में पूछा गया था कि क्या यह एपी में है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसे बनाने का काफ़ी तरीका है, आप x मान के भी बना सकते हैं। वैसे सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। मान लीजिए, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर, हवा की मात्रा हम 4 का कोई बड़ा सा गुणज मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं 64 है। ठीक है, उसमें हवा की मात्रा 64 लीटर, जो मानना है 64 मान लीजिए नॉर्मली। ठीक है, 64 यूनिट। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो वायु निकालने वाला पंप है ना, वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, यानी 64 है। अगली बार इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा वो। ठीक है, इसका 1/4 भाग बाहर निकालने का मतलब, देखिए 64 का 1/4 करने पे मान कितना आता है, 4 इकाई 4, 4 छक 24, यानी 16, यानी 16 भाग इसका बाहर निकाल देगा। ठीक है, 16 भाग बाहर निकालने पे कितना बचेगा, आप कहोगे 48 बचेगा। ठीक है, फिर अगली बार में वो क्या करेगा, इसका 1/4 भाग बाहर करेगा, यानी 48 का 1/4 भाग को बाहर करेगा। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, यानी 12 हिस्सा को वो बाहर कर देगा। ठीक है, 12 हिस्सा अगर बाहर निकलेगा तो अब कितना बचेगा, इसमें आप कहोगे 36 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने 3 पद निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से आप देखिए क्या दोनों का डिफरेंस सेम है। D1 देखते हैं, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि इसका डिफरेंस 16 का है, -16 है, इसका 12 का है। ठीक है, यानी D1 हम लिखेंगे 48 माइनस 64, यानी कितना निकल के आएगा, -16। फिर D2 निकालिए, D2 के लिए लिखेंगे 36 माइनस 48, यानी -12। हम क्या देख रहे हैं, इसका D1 जो है ना D2 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी इसका सारबंतर आपस में समान नहीं है, तो इसलिए यह एपी में नहीं होगा, या यह एपी नहीं बनाएगा। लिखेंगे इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने
कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, अभी 150 है, फिर अगली बार ये 50 बढ़ के कितनी हो गई? 200 रुपया, फिर इसके अगली बार 50 बढ़ के कितनी हो गई? 250 रुपया। इसी प्रकार से बढ़ती जाती है। तो आपके सामने 3 पद निकल के आ गए, 150, 200 और 250। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंस हम देख रहे हैं सेम ही है। तो D1 के लिए करिएगा 200 माइनस 150, यानी A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी कितना निकल के आएगा? 50 रुपया। फिर इसका D2 देखिए, D2 क्या होगा? 250 माइनस 200 करने पे मान कितना आएगा? 50 रुपया। यानी हम क्या देख रहे हैं, इसका D1 बराबर है किसके? D2 के। तो इसलिए यह जो होगा पद, यह AP में होगा, यह अनुक्रम AP में होगा, लिखेंगे, इसलिए यह AP में होगा। ठीक है, चलिए वो प्रश्न संख्या 1 का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप ध्यान से समझिए, इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, बस नोट देके याद रखिएगा कि जो साधारण ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज AP में होते हैं, AP में होते हैं, जबकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज AP में नहीं होते हैं, AP में नहीं होते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, साधारण ब्याज का मान कभी बदलता नहीं है। पहला साल जो मान रहेगा वही दूसरा साल भी रहेगा, वही तीसरा साल भी रहेगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर का अगर ब्याज निकल के 500 आया तो ये मूलधन में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए मूलधन अगर 1000 है तो फर्स्ट ईयर में अगर ब्याज 500 बना है तो अगले साल का मूलधन फिर 1500 हो जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए इस पे इंटरेस्ट 700 निकल के आया तो फिर अगले वर्ष का जो मूलधन हो जाएगा ये आपका 2200 हो जाएगा, फिर ये 2200 पे लगेगा। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज ऐड होते जाता है। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कभी समान नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी AP में नहीं होता है और साधारण ब्याज हमेशा AP में होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद लिखिए? 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D है। ठीक है, D निम्नलिखित है, मतलब दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें इसका प्रथम पद A आपको मालूम है और D मालूम है। ठीक है, A यानी प्रथम पद A और D सारवंतर आपको दिया गया है। तो इसके 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि nवां पद बराबर क्या होता है। किसी AP का nवां पद बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। nवां पद बराबर क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर हम पूछे कि किसी AP का प्रथम 4 पद क्या होगा, तो आप कहोगे प्रथम पद A1। तो n के स्थान पे 1 रखने पे क्या मान निकलेगा? A प्लस 1 माइनस 1 गुने डी, यानी A प्लस 1 में से 1 घटाने पे 0 आएगा। 0 गुने डी बराबर क्या होगा? A प्लस 0। तो A प्लस 0 को हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे सिर्फ। यानी पहला पद AP का क्या निकल के आएगा? A। इसी प्रकार से अगर हम पूछे दूसरा पद क्या होगा? A2। तो A2 को आप क्या लिखिएगा बताइए? A2 को लिखेंगे A प्लस n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 गुने डी। n के स्थान पे क्या है? यहाँ पे 2 है। तो A प्लस 2 माइनस 1 गुने डी करने पे क्या आएगा? A प्लस 2 में से 1 माइनस करोगे 1 गुने डी, यानी क्या निकल के आएगा? A प्लस 1 गुने डी करने पे डी मान आएगा। यानी AP का दूसरा पद क्या होगा? A प्लस डी होगा। इसी प्रकार से अगर हम पूछे आपसे तीसरा पद क्या होगा? A3। तो A3 को हम लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 गुने डी, यानी क्या निकल के आएगा? A प्लस 3 में से 1 माइनस करने पे 2 गुने डी, यानी क्या होगा? A प्लस 2D। यानी AP का तीसरा पद क्या होगा? A प्लस 2D। ठीक है, आपको 4 पद काढ़ा है, प्रथम 4 पद, तो A4। चौथा पद क्या होगा? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा? A प्लस 4 में से 1 माइनस करोगे 3 गुने डी, यानी A प्लस 3D। चौथा पद क्या निकल के आएगा आपका? A प्लस 3D। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में AP का प्रथम 4 पद काढ़ा है, मतलब A, फिर A प्लस D,
फिर a+2d और a+3d, इन चारों का मान आपसे प्रश्न में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न हैं, यानी 5 प्रश्न हैं, पांचों में आपको क्या क्या निकालना है, पहला पद यानी a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d और चौथा पद a+3d निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ सीखे होंगे, जैसे देखिए दूसरा पद था तो a+1d, ठीक है, तीसरा पद था तो a+2d लिखे, चौथा पद था तो इसको लिखें a+3d। आप यहाँ से देख रहे हैं चौथा पद था तो a+3d, तीसरा था तो a+2d। अगर हम पूछे आपसे 29वां पद बताइए तो क्या होगा, a+ इससे एक कम यानी 28d होगा। इसी प्रकार से अगर हम पूछे 50वां पद क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे इस प्रकार से a+, यहाँ 50 है ना, ये n-1 होता है तो a 50 में से एक माइनस करने पे 49 होगा, तो 49d। तो आगे से आप याद रखिएगा, ठीक है। जब भी प्रश्न में जैसे आपको अगर दे दिया कि इसका 26वां पद इतना है, ठीक है, तो 26वां पद को हम लिखेंगे a+25d, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट है, a का मान 10 है, प्रथम पद 10 है और इसका सारवंतर भी 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, इस एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद a1 होगा, तो a1 को a लिखते हैं, तो a का मान कितना दिया हुआ है आपको प्रश्न में, 10 दिया हुआ है। फिर दूसरा पद, यानी दूसरा पद को क्या लिखेंगे, a2, a2 को क्या लिखते हैं, a+d, तो a+d, तो a का मान भी 10 है और d का मान भी 10 है, तो 10-10 क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। यानी दूसरा पद AP का क्या निकल के आया, 20 निकल के आया। इसी प्रकार से अगर हम तीसरा पद पूछे तो तीसरा पद क्या होगा, a+2d, तीसरा पद क्या निकल के आया था, a+2d, तो a का मान है 10 प्लस 2 गुने d का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो क्या होगा 10 प्लस 2 गुने 10 करने पे 20, तो 10-20 कितना आ जाएगा, 30 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर हम चौथा पद पूछे तो इसको लिखेंगे a+3d, a और d का मान पुट करिए इसमें, तो a का मान है 10 प्लस 3 गुने d का मान भी 10 है, यानी लिखेंगे 10 प्लस 3 × 30, 30-10 क्या हो जाएगा, 40। यानी AP के प्रथम 4 पद क्या निकल के आ गया आपका, 10 निकला, फिर 20, 30 और 40। इस AP के प्रथम 4 पद हो गए 10, 20, 30 और 40। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, a का मान है -2 और d का मान है 0, यानी प्रथम पद आपको -2 दिया हुआ है और इसका सारवंतर 0 दिया हुआ है। तो चलिए इस AP का प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं। तो a1 प्रथम पद हो गया, तो a1 को a लिखते हैं, तो a का मान है -2। फिर दूसरा पद a2, a2 को क्या लिखेंगे, a+d लिखते हैं, a+d ही तो लिखते हैं दूसरा पद को, तो a और d का मान पुट करिए तो लिखेंगे -2 प्लस 0, निकल के क्या आएगा मान -2। इसी प्रकार से इसका तीसरा पद क्या होगा, a3, a3 को क्या लिखेंगे, a+2d, तो a का मान है -2 प्लस 2 गुने d का मान दिया हुआ है 0, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 गुने 0 करने पे 0, तो -2 प्लस 0 क्या होगा, -2। फिर इसका चौथा पद क्या होगा, लिखेंगे a+3d, यानी a का मान -2 प्लस 3 गुने d का मान 0, क्या होगा -2 प्लस 3 गुने 0 करने पे 0 बराबर क्या होगा, -2। यानी इस AP के प्रथम 3 पद क्या निकल के आ गए, प्रथम 4 पद क्या निकल के आ गए, -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2, क्योंकि इसका सारवंतर जो दिया हुआ था ना 0 था, ठीक है, तो इसलिए इसके सभी पद क्या हैं, समान हैं, ठीक है। चलिए इसका यही राइट आंसर होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद 4 दिया हुआ है और सारवंतर -3 है, ठीक है। तो इसका इस AP का प्रथम पद क्या होगा, a1 यानी a बराबर 4, दूसरा पद को लिखेंगे a+d, तो a का मान है 4 प्लस d का मान है -3, तो क्या होगा 4 प्लस माइनस -3 बराबर 1, यानी दूसरा पद 1 निकल के आया। तीसरा पद देखिए, तीसरा पद क्या होगा, a3 को लिखेंगे a+2d, तो a का मान 4 है प्लस 2 गुने d का मान -3, क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस प्लस गुने माइनस, -3 दूनी 6 बराबर क्या होगा, 4 - 6 करने पे -2। चौथा पद देखिए इसका, a4 को लिखेंगे a+3d, a+3d, ठीक है, तो a का मान दिया हुआ है 4 प्लस 3 गुने d का मान है -3, क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस
माइनस 3 तिहाई 9, 4 माइनस 9 करने पे कितना मान आएगा -5। यानी इस AP का प्रथम 4 पद क्या निकल के आ गया आपका 4, 1, -2 और -5। ठीक है, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 आपको दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद -1 और सार बंतर 1/2। पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए इस AP का प्रथम 4 पद में प्रथम पद क्या होगा A1 बराबर लिखते हैं A, तो A का मान -1 दिया हुआ है। चलिए इसका दूसरा पद क्या होगा A2 को लिखते हैं A प्लस D, तो A का मान है -1 प्लस D का मान है 1/2। चलिए इसको हल करिए, इसका एलसीएम क्या बनेगा 2, तो -2 प्लस 1 करने पे क्या आएगा मान -1/2। ठीक है, यानी दूसरा पद क्या निकल के आ गया -1/2। तीसरा पद क्या होगा इसका, तीसरा पद को लिखेंगे A प्लस 2D, तो A का मान दिया हुआ है -1 प्लस 2 गुने D का मान है 1/2। अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या निकल के आएगा -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 बराबर क्या होगा 0, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 मान निकल के आएगा, यानी इसका तीसरा पद क्या होगा 0। इसी प्रकार से इसका चौथा पद क्या निकल के आएगा A4 को लिखेंगे A प्लस 3D, तो A का मान है -1 प्लस 3 गुने D का मान है 1/2, क्या होगा -1 प्लस 3 इकाई 3/2। इसका एलसीएम 2 होगा, -2 प्लस 3, तो 3 में से 2 माइनस करने पे कितना आएगा 1/2। ठीक है, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, बटे में है 2 तो 1/2 होगा। यानी इस AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे -1, -1/2, फिर 0, फिर 1/2। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका -1, -1/2, फिर 0, फिर 1/2। ये इसके प्रथम 4 पद होंगे। ठीक है, चलिए आप प्रश्न संख्या 2 का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्रश्न संख्या 5 में A का मान है -1.5 और D का मान है -0.25। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करते हैं, तो A1 को लिखेंगे A, यानी प्रथम पद को A1 से डिनोट करते हैं, तो A1 बराबर A, तो A का मान कितना दिया हुआ है -1.25। फिर इसका दूसरा पद यानी A2 को लिखेंगे A प्लस D, A2 को हम लिखेंगे A प्लस D, दूसरा पद को लिखेंगे A प्लस D, तो A का मान है -1.25 प्लस D का मान है -0.25। ठीक है, देखिए क्या निकल के आएगा -1.25, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25, तो दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, यानी क्या होगा -1.50। ठीक है, चलिए इसका तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद क्या होगा A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, यानी A का मान है -1.25 प्लस 2 गुने D का मान है -0.25। ठीक है, तो इसको लिखिए -1.25, इधर देखिए प्लस गुने माइनस 2 गुने 0.25 को क्या गुना करने पे मान क्या आ जाएगा 0.50। ठीक है, अब चूंकि दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, -1 क्या निकल के आएगा 75, यानी तीसरा पद क्या निकल के आ गया -1.75। चलिए इसका चौथा पद क्या होगा A4, तो A4 को लिखेंगे A प्लस 3D, यानी A का मान है -1.25 प्लस 3 गुने D का मान है -0.25। ठीक है, क्या होगा मान इसका -1.25 प्लस गुने माइनस करने पे -3 गुने 0.25 करेंगे कितना आएगा 0.75। ठीक है, चूंकि दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होने पे मान कितना आएगा -2.00। ठीक है, यही तो मान आएंगे, यानी -2 निकल के आया। ठीक है, यानी इस AP के प्रथम 4 पद क्या निकल के आ गए, एक पहला पद हो गया -1.25, दूसरा हो गया -1.50, तीसरा हो गया -1.75 और चौथा हो गया -2। ठीक है, यानी इस AP के प्रथम 4 पद निकल के आ गए आपका -1.25, -1.50, -1.75 और -2। ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 में शामिल टोटल 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्न को हम बारी बारी से कवर किए। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। ठीक है, प्रथम पद और सारवंतर आपको इसमें मालूम करना है। 4 प्रश्न आपको दिया हुआ है, देखिए काफ़ी आसान है। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं जो AP का पहला
पद होता है, वही तो प्रथम पद होता है। यानी इस एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 3 निकल के आएगा। सारवंतर देखिए प्रथम पद हो गया इसका 3 और सारवंतर क्या होगा इसका सारवंतर यानी डी बराबर दूसरा पद में पहला पद माइनस होता है डी के लिए, ठीक है। आगे वाले पद में से पीछे वाले पद माइनस कर ले, दूसरा में पहला माइनस कर ले या फिर तीसरा में दूसरा माइनस कर ले, सेम ही है। तो दूसरा पद में पहला पद माइनस होता है तो लिखेंगे 1 - 3, तो 1 - 3 करने पे कितना मान आएगा -2। यानी इस एपी का सारवंतर क्या निकल के आएगा आपका -2 और प्रथम पद क्या निकल के आया है 3, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करिए। देखिए इसका प्रथम पद क्या होगा, एपी है -5, -1, 3 और 7 के रूप का, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, इस एपी का प्रथम पद होगा -5, ठीक है। सारवंतर क्या हो जाएगा, तो सारवंतर यानी डी निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ता है, दूसरा पद में पहला पद माइनस करना पड़ता है। दूसरा में पहला करिए या फिर तीसरा में दूसरा करिए, यानी बाद वाले में से पहले वाले पद को माइनस करिए, ठीक है। तो लिखेंगे -1 -5। देखिए पहला पद, इसमें दूसरा पद क्या था -1, इसमें माइनस करना था पहला पद क्या है -5। यहाँ देखिए क्या निकल के आएगा -1 माइनस हो जाएगा +5 बराबर 5 में से 1 माइनस करने पे मान कितना निकल के आएगा आपका 4 निकल के आएगा, ठीक है। यानी इस एपी का सारवंतर क्या निकल के आ गया आपका 4 और प्रथम पद क्या निकल के आ गया आपका -5, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। बताइए इसमें प्रथम पद क्या होगा, पहले खुद से दिमाग लगाइए। बताइए इस एपी का प्रथम पद क्या होगा, तो आप कहोगे 1/3, फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/3। इसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर यानी डी, सारवंतर बराबर क्या होगा, तो दूसरा पद में पहला पद माइनस करेंगे, तो दूसरा पद क्या है 5/3, इसमें पहला पद है आपका 1/3, तो 5/3 में 1/3 माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3 यानी 5 - 1, तो 5 में से 1 माइनस करने पे आएगा 4/3 होगा। यानी इसका प्रथम पद निकल के आ गया आपका 1/3 और इसका सारवंतर निकल के आ गया 4/3, यही आंसर होगा। चलिए इसका लास्ट प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न में बताइए इसका प्रथम पद क्या होगा। एपी है 0.6, फिर 1.7, 2.8, फिर 3.9। इसका प्रथम पद क्या होगा, तो आप कहोगे प्रथम पद इसका हो जाएगा आपका 0.6, यही होगा प्रथम पद, तो यही होगा ना। सारवंतर इसका क्या होगा, तो सारवंतर के लिए हम जानते हैं कि दूसरा में से पहला माइनस होता है, यानी दूसरा में से पहला माइनस कर लो, दूसरा पद में पहला माइनस कर लो, या फिर तीसरा पद में दूसरा माइनस कर लो, या फिर चौथा में से तीसरा माइनस कर लो, ठीक है। यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो हम लोग नॉर्मली दूसरे पद में पहले पद को माइनस करके निकाल लेते हैं जब हम जानते हैं कि ये एपी में है, तो ठीक है। तो लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 में 0.6 माइनस करोगे तो कितना मान निकल के आएगा आपका 1.1 निकल के आएगा। यानी इस एपी का सारवंतर क्या निकल के आएगा आपका 1 - 1 निकल के आएगा। अगर आप तीसरा में दूसरा भी माइनस करते हैं ना, तीसरा पद में दूसरा पद भी माइनस करते हैं तो भी आपका 1.1 ही निकल के आएगा। चलिए करके देख लीजिए। तीसरा पद आपका क्या है 2.8 माइनस, ठीक है, इसमें 1.7 कीजिए तो कितना मान निकल के आएगा 1.1 ही निकल के आएगा। चौथा में से तीसरा पद भी माइनस करिएगा तो भी इतना आएगा, आप चेक करिए। चौथा पद क्या है आपका 3.9 माइनस 2.8 करने पे मान कितना आएगा 1.1 निकल के आएगा, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, जब पता हो कि ये पद एपी में है तब, ठीक है। अगर आपको जांच करना है कि क्या यह एपी में है तब आप 3-4 डी का मान ज्ञात कर लें, D1 D2 D3। जैसे ये आपका मान लेते हैं ये आपका D1 हो गया, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका D2, ये हो जाएगा आपका D3। देख लेंगे अगर D1 D2 D3 का मान सेम है तो वो एपी में है, अगर सेम नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा, ठीक है, यानी तब वो सीक्वेंस जो होगा एपी में नहीं होगा। तो चलिए इस प्रकार से इस लेक्चर में इतना ही। आगे के प्रश्न को यानी प्रश्न संख्या 4 में जो जितने भी प्रश्न शामिल हैं यानी 1 से लेके 15 तक के प्रश्न को हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे, यानी पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में।
जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो 15 प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बारी बारी से कवर करेंगे। ठीक है, उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।